राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, आप सभी ने श्रावण मास के अध्याय को बड़ी श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन के साथ पूरा सुना और मायरा वॉइस चैनल की वीडियोस लाइक की, शेयर करी। उन सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ भादो मास शुरू हो चुका है, इसके अध्यायों को भी आप पूरे प्रसन्नचित मन के साथ पूरा सुनेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज से भादो मास प्रारंभ हो चुका है। तो भादो मास के प्रतिदिन के अध्याय मायरा वॉइस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो उन्हें आप पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जयकारे अवश्य लगाएं। भादो मास के धार्मिक महत्व और व्रत की विधि का वर्णन। शास्त्रों के अनुसार इस माह में श्री सत्यनारायण व्रत कथा और विशेष लाभकारी मानी जाती है। जिसने इसे श्रद्धा से किया उसे दुखों से मुक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भाद्रपद मास हिंदू पंचांग का छठा महीना है, जिसमें जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे पर्व आते हैं। इस मास की पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत एवं कथा का आयोजन होता है। इसमें व्रती को फल, सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस महीने में पूजा विधि है। पीले वस्त्र से सजे वेदी पर शालिग्राम यानी विष्णु का स्वरूप स्थापित करें। पंचामृत से अभिषेक करें। तुलसी दल, चंदन, घी के दीपक से पूजा करें। तो आइए सुनते हैं भादो मास का प्रथम अध्याय। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से संसार के दुख दूर करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने सत्यनारायण व्रत और कथा का विधान बताया। जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे मनोकामना सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था जो रोज भिक्षा मांगता था और दुखी रहता था। भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर उसे सत्यनारायण व्रत करने का उपाय बताते, जिससे उसके दुख दूर होते। सप्त ऋषियों में से नारद मुनि एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग दुखी, निर्धन और रोगों से पीड़ित हैं। उनका मन करुणा से भर आया और वे सीधे बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे मनुष्य दुखों से मुक्त होकर सुख और मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे नारद, पृथ्वी लोक के लोग अगर विधि विधान से सत्यनारायण व्रत करें और कथा सुने तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें सुख समृद्धि मिलती है। जिस प्रकार से उन्होंने गरीब ब्राह्मण की कथा सुनाई। भगवान ने बताया कि एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता और बहुत दुखी रहता था। एक दिन मैं स्वयं एक व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास गया और पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? गरीब ब्राह्मण बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, न धन न सुख। तब मैंने कहा, अगर तुम भाद्रपद मास की पूर्णिमा या किसी शुभ दिन सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक करो तो तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। गरीब ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया।
कथा सुनी, भगवान का भोग लगाया और प्रसाद बांटा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। घर में अन्न धन का भंडार भर गया और उसका जीवन सुख शांति से बीतने लगा। तो श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। भगवान सत्यनारायण का स्मरण मनुष्य के पाप का नाश करता है और जीवन में सुख संपदा लाता है। तो ये थी भाद्रपद मास का प्रथम अध्याय। तो ये अध्याय यहीं पर विराम देती हूँ। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।